अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। क्योंकि 12 बज चुके होंगे शायद, और यकीन रखिए आपके 20 स्लाइड हैं, मुझे 20 मिनट बोलना है। घड़ी की तरफ मत देखिए, क्योंकि जब मेरी स्पीच खत्म हो जाएगी तो यकीनन 20 मिनट ही होंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी सर, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। IPSC कोऑर्डिनेटर आदित्य भट्टाचार्य मैडम, मेरे साथी असातिज़ा, टीचर्स और डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक निकाल कर रखिए और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट करिए, ताकि ये आपको तीसरे थर्ड ईयर तक आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पर मेरे बारे में थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ और मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर कुछ आपको डिफिकल्टी हो, ग्रीवेंसेस हो या किसी तरह की कोई चीज़ के बारे में कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे कॉलेज की जानिब से हम आपको अलग अलग नोटिसेस देते रहते हैं। कुछ नोटिस बोर्ड पे भी होती हैं, कुछ है तो आपको व्हाट्सएप पे भी भेजी जाती हैं। तो आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके सामने QR कोड दिखाई दे रहा है, आप इसको स्कैन करके एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि हमारे कॉलेज के तमाम जो एक्टिविटीज कॉलेज की तरफ प्रिंसिपल की तरफ से यहाँ पर जाएंगे, वो तमाम इस ग्रुप के ऊपर जाएंगे। ये उन ग्रुप्स के अलावा जो है, जो आपके टीचर्स, आपके सब्जेक्ट टीचर्स के ग्रुप रहेंगे, उसके अलावा है ये। यानी आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है, कोई केमिस्ट्री है, तो आप केमिस्ट्री के ग्रुप में अलग से रहेंगे, लेकिन ये एक ग्रुप हमारे कॉलेज की तरफ से है। तो आप देख लीजिए, ये बारकोड अगर आपके पास पहुंचा हो तो आप उसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। अब आ जाइए कि मुझे आपको जो चीज़ें बतानी है वो आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो कोर्स करने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, आप किस तरह से ये कोर्स करने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, किस तरह का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इसी को लेकर पहली जो स्लाइड है वो ये है कि हमारे पास देखिए, ये 3 साल के यानी 6 सेमिस्टर्स है। आपका जो एक कोर्स है ये 6 सेमिस्टर का है। हर सेमिस्टर की यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये PPT की कॉपी आपके जो अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बताया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी हमने अपलोड कर दिए, आपको दे दी है। आप उसके ऊपर भी ये देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फर्स्ट सेमिस्टर के जो कॉलम है, वहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे सेमिस्टर, सबको दिखाई दे रहे हैं लास्ट में। जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो बारकोड, QR कोड स्कैन करके जल्दी से ज्वाइन कीजिए। उसके ऊपर अपनी PPT है, वहाँ पर भी आप मोबाइल में देख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश ये कीजिए कि आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या है। ये AEC एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, इसमें आपको लैंग्वेजेस पढ़नी है। ये फर्स्ट सेमिस्टर में आपका इंग्लिश रहेगा, सेकंड के अंदर आपकी सेकंड लैंग्वेज जो होती है उर्दू, मराठी, हिंदी, अरबी, संस्कृत, पाली वगैरह, ये इस तरह की जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें से होती है। अपने पास 4 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, हिंदी, अरबिक और मराठी। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कहा जाता है इसे। ये आपको सेकंड सेमिस्टर में पढ़ना है। थर्ड सेमिस्टर में आपको इंग्लिश पढ़ना है। फोर्थ सेमिस्टर के अंदर आपको फिर से सेकंड लैंग्वेज पढ़ना है, और फिफ्थ और सिक्स सेमिस्टर के अंदर आपको इसमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए आप मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3, यानी आपके 3 ऑप्शनल्स है। आपने ऐसे जो आर्ट्स के होंगे उन्होंने लिया होंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, और एक हो सकता है इकोनॉमिक्स ले लिया या उर्दू ले लिया, ऐसे 3 सब्जेक्ट लिए होंगे आपने। हम इसको बोलेंगे मेजर। 3 मेजर सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में आपको 3 मेजर है।
इसका स्ट्रक्चर, कितने थ्योरी पेपर रहेंगे, कितने प्रैक्टिकल्स रहेंगे, ये सब्जेक्ट के टीचर आपको बताएंगे जब आप उनके कांटेक्ट करेंगे। मैं आपको सिर्फ ब्रॉड स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि उसके अंदर आपको 3 मेजर्स है, और उसके बाद में देखिए आप जब सेकेंड सेम में जाएंगे तो तीनों मेजर कंटिन्यू रहेंगे, और उसके बाद में देखिए थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको ये जो 3 सब्जेक्ट्स है उसमें से आपको एक मेजर बोल के लेना है, एक मेजर है, और बचे हुए जो 2 है उनमें से एक माइनर लेना है। इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर करके बताया गया है, ये आपको मेजर से रिलेटेड है। नीचे आपको यहाँ पर ग्रीन है और बीच में नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो आपको मेजर, दूसरे मेजर्स नहीं है, एक सिंगल मेजर रहेगा। इसलिए जब आप बीएससी करने जा रहे या बीए करने जा रहे तो आपने अभी से ध्यान देना है कि हमको कौन से सब्जेक्ट में करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को हमको लिमिटेड सीट्स होती है। अगर आप चाहेंगे कि भाई हमको हिस्ट्री लेना है तो उसके लिमिटेड रहेगी, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है तो लिमिटेड है, अगर केमिस्ट्री लेना है तो उसके लिए लिमिटेड सीट्स है। सबको केमिस्ट्री नहीं मिलेगा, सबको फिजिक्स नहीं मिलेगा, सबको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलेगा, लिमिटेड मिलेंगे। तो वो लिमिटेड सीट्स कैसे होंगे, जो आपकी फर्स्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस रहेगी, मार्क्स रहेंगे, वो परसेंटेज रहेगा, उसकी ऑर्डर में से सेलेक्ट किए जाएंगे, जो टॉपर्स रहेंगे आपको मेजर दिया जाएगा। लिहाजा आपको अभी से तैयारी करनी है। अब अगले इसके ऊपर आ जाइए कि ये आपको मेजर यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि 5th सेमेस्टर के अंदर यहाँ पर डिसिप्लिन स्पेसिफिक यहाँ पर आपको एक कोर्स करना है, ठीक है। ये मेजर से रिलेटेड है, इलेक्टिव का है ये। इसके अंदर आपको कोई स्पेशल करना है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं केमिस्ट्री का हूँ, केमिस्ट्री का है तो आपको है तो पेंट्स एंड पिगमेंट्स के बारे में एक स्पेशल है तो उसके अंदर सिलेबस रहेगा, आपको वो केमिस्ट्री से करना है। अगर कोई फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो वो उसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी इसके ऊपर है तो वो स्पेशलाइज्ड कोर्स करेगा, ताकि वो उस स्पेशलाइज्ड फील्ड वाले कंपनी में जाकर ज्वाइन कर सके। तो इसलिए वहां पर इलेक्टिव है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए, ये हो गया आपका मेजर। तो मेजर आपका फर्स्ट ईयर में 3 है, सेकंड ईयर में आने के बाद में एक मेजर हो जाएगा, बचे हुए 2 में से एक आपका माइनर होगा, तीसरा एक सब्जेक्ट आपको ड्रॉप करना है, वो नहीं पढ़ना है। ये सबके लिए लागू हो रहा है, बीए, बीकॉम, बीएससी सबके लिए लागू हो रहा है, सबके लिए सेम। अब अगले इसके ऊपर आ जाइए, नेक्स्ट है आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एसईसी या वोकेशनल स्किल कोर्स। ये देखिए यहाँ पर स्किल एनहांसमेंट कोर्स या वोकेशनल स्किल कोर्स। ये आपको जो मेजर सेलेक्ट करना है वो मेजर के हिसाब से रहेगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको है तो कौन सा करना है। अगर आपको केमिस्ट्री में जाना है 3rd सेमेस्टर में तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स होगा, उसके साथ सपोज मैथ है, तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं फर्स्ट ईयर में। जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे 3rd सेमेस्टर में तो आपको उस वक्त सिर्फ सिंगल एक मेजर रहेगा, वो सिंगल मेजर में से ही लेना है, सिंगल मेजर में से लेना है। इसके बाद में आ जाएंगे, नेक्स्ट है जनरल इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव। ये पेपर आपको पढ़ना है। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस का सब्जेक्ट छोड़ के पढ़ेंगे, यानी वो है तो कॉमर्स में से पढ़ेंगे या आर्ट्स में से पढ़ेंगे। जो बीए के स्टूडेंट्स हैं वो बीए के इसमें सब्जेक्ट छोड़ के साइंस में से या उसमें से पढ़ेंगे। तो ये आपको पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ना है, सेकेंड में भी पढ़ना है, थर्ड में भी पढ़ना है। इस तरह से आपको पूरे 6 सेमेस्टर तक पढ़ना है, ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसके लिए भी लिमिटेड सीट्स रहेंगी, इसके अंदर भी लिमिटेड रहेंगे। सब बोलेंगे कि सब मिल गया तो केमिस्ट्री लेंगे, आरिफ सर वाइस प्रिंसिपल है, अपना फायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वहाँ पे लिमिट रहेगी, हर एक सब्जेक्ट की लिमिट है। और जिस सब्जेक्ट में हमारे पास टीचर्स हैं हम उसमें से सिलेक्ट करके देंगे। जहाँ पर टीचर कम है या टीचर नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट्स हम वहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। कॉलेज की पॉलिसी के हिसाब से कॉलेज डिसाइड करके देगा कि ये सब्जेक्ट हमको पढ़ाना है, हमारे पास फैसिलिटीज है, टीचर्स है, सब ठीक है। अगले बात में आ जाएंगे IAS, इंडियन नॉलेज सिस्टम।
ये आपको पढ़ना है। इसमें हमारे पास फर्स्ट ईयर में आपने तो फॉर्म एडमिशन फॉर्म के बाद भरा होगा। ये 2 सब्जेक्ट में से एक दिया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स इन मराठवाड़ा, और दूसरा है फोर्ट्स ऑफ मराठवाड़ा। ये 2 में से एक आपको रहेगा। ये सब के लिए कॉमन है। ये आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी है, बीसीएस, बीबीए वगैरह जो भी रहेंगे, तमाम के लिए ये 2 में से एक लेना कंपलसरी है, सबके लिए। सेकेंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो आपको उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पेपर पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्वायरमेंट ही हमारा बर्निंग टॉपिक है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसलिए थर्ड सेमेस्टर में आईपीएस के अंदर आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज रखा हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आईपीएस ड्रॉप हो गया, ठीक है, जनरल वाला ड्रॉप हो गया। सब्जेक्ट का आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट का यहाँ पर कहीं दिया है क्या सब्जेक्ट का? यहाँ पर आईपीएस सब्जेक्ट का आईपीएस रहेगा। अगर केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का आईपीएस रहेगा, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का आईपीएस रहेगा, अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उसका रहेगा। इस तरह से तो आपके ये स्किल एनहांसमेंट को आईपीएस रहेगा। और उसके साथ साथ वैल्यू एजुकेशन कोर्स आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, या वीईसी वैल्यू एजुकेशन कोर्स, ये आपको पास करना है। इसके बाद में आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पर बचा है, यह है ऑन जॉब ट्रेनिंग, फील्ड प्रोजेक्ट। इसके बाद में आपको को करिकुलम है, उसके बाद में रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह है। ये तमाम चीज़ें जो है तो आपको रहेगी। फर्स्ट ईयर में आप जब ये करेंगे तो उसमें हेल्थ एंड वेलनेस है, ये सबके लिए कॉमन है अक्रॉस ऑल द एक्सट्रीम्स फैकल्टीज। यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि भाई आर्ट वाले ये लेंगे, साइंस वाले, ये सब के लिए कॉमन है, ठीक है। उसके साथ साथ है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आ जाइए तो उसमें आपको स्पोर्ट्स करना है। उसके बाद में एनसीसी जो थर्ड सेमेस्टर में रहेंगे तो एनसीसी, एनएसएस वगैरह कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। और फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फील्ड प्रोजेक्ट है और फाइन आर्ट्स वगैरह के अंदर आपको पढ़ना है, उसमें एक्टिविटीज़ करना है। फिफ्थ सेम के अंदर इसी तरह से है और सिक्स सेम के अंदर है। तो इस तरह से देखिए हमारे 4 स्लाइड हो गए, तो 4 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाइए अगली स्लाइड की तरफ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एग्जामिनेशन पैटर्न, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को मालूम नहीं होता है और एग्जाम में बाद में जाकर सब परेशान हो जाते हैं कि सर अभी हमारे पास ऐसे 25 एप्लीकेशंस आए हुए हैं जिसमें फर्स्ट ईयर में एक पेपर बैक है और उनको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिला। मेरे पास है, अगर आपको किसी को डाउट है तो आकर देखिए, मैं बताऊंगा आपको। सिर्फ उसको फोटो लेना अलाउड नहीं है। खैर अगले पॉइंट पर आते हैं कि अब एग्जामिनेशन में क्या है। तो एग्जामिनेशन के लिए खास क्यों रखा, हमने सिलेक्ट क्यों किया है। आज का मुद्दा जो पॉइंट है वो इस लिहाज से किया है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंस हमने इसलिए दी है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम के अंदर मोबाइल्स अलाउड नहीं है। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जिन्होंने पेपर मोबाइल्स जिनके पास निकले थे उनको 5000 का फाइन था, मोबाइल जब्त कर लिए, 3 साल के लिए उनको डिबार कर दिया। तो इसलिए मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। तो आपको एग्जाम में कभी भी मोबाइल फोन लेके जाना नहीं है। बंद था, ऑफ था, फिर उसके बाद वाइब्रेटर पे था, साइलेंट पे था, हमारा इंटरनेट नहीं आता, रिचार्ज नहीं था, ये बहाने नहीं चलेंगे। आपके पास जब आप हॉल में एंटर होंगे तो आपके पास मोबाइल निकल गया, मतलब आप उसके लिए सजा के लिए हकदार हैं। अब इसके लिए जॉइंट चीफ पकड़ेगा कि सेंटर चीफ पकड़ेगा या इन्विजिलेटर पकड़ेगा या स्क्वाड वाले आएंगे, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते सर आप हमारे कॉलेज के हैं फिर कैसा पकड़ रहे, क्योंकि उनके भी ड्यूटीज है, उनको भी इंस्ट्रक्शंस है। अगर उन्होंने नहीं पकड़े, अगर कोई स्क्वाड वाले ने पकड़ लिया तो फिर उनके ऊपर भी प्रॉब्लम आने वाला है, जो इन्विजिलेटर्स है, जो सेंटर चीफ। इसलिए यहाँ पर आपने देख लिया। फिर उसके बाद में है मैल प्रैक्टिस। अभी आपने ये भी पढ़ा होगा कि वाइस चांसलर जो है ये पूरे सेंटर्स के ऊपर राउंड ले रहे थे एग्जाम में, अलग अलग जगह पर कड़ा राष्ट्रीय अपने पास भी आकर गए, अपने पास कॉपी नहीं पकड़ेगी, कॉपी नहीं कर रहे थे, स्टिक चल रहा था सेंटर, बहुत अच्छी बात था। इसलिए उन्होंने तारीफ भी किया, बाद में हमारा नाम भी आया कॉलेज में। लेकिन बताने की बात यह है कि अगर आपके पास चिट मिल जाती है, कॉपी मिल जाती है, तो होल परफॉर्मेंस कैंसल
WPC ये होगा, यानी पूरे एग्जाम आपने दिए हुए हैं, बेहतरीन दिए हुए हैं, डिस्टिंक्शन में या एक्सलेंट आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन लास्ट पेपर में आपकी चिट्ठी पकड़ गई तो पूरी वो जमीन दोस्त हो जाएंगे आपके मार्क्स। लिहाजा आपको है तो इस चीज में भी आपको ध्यान रखना है। अगले बात जो इसके अंदर यह है कि आपको इंटरनल एग्जाम्स जो होते हैं, जिसको हम बोलेंगे कॉलेज असेसमेंट, कॉलेज असेसमेंट यानी इंटरनल एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम, इसके अंदर आपको सेपरेट पास करना है। तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा वो ये है कि आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आपने असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, ट्यूटोरियल्स, सेमिनार वगैरह जो भी चीजें हैं इंटरनल एग्जाम्स के अंदर, कॉलेज असेसमेंट, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का छूट गया, फर्स्ट ईयर के अंदर आप तो आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर, कॉलेज असेसमेंट के अंदर एब्सेंट है, तो जब नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर की बैच आएंगी, जब अगले बच्चे आएंगे ना नेक्स्ट ईयर, जैसे हम आपका प्रोग्राम ले रहे हैं वो प्रोग्राम लेंगे, और वो जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, तब आप एलिजिबल रहेंगे उनके साथ टेस्ट देने के लिए। यानी आपको बीच में देने की कोई है तो गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा आपको क्या करना है कि इसके अंदर एब्सेंट नहीं रहना है, सेपरेट पास करना है। मैं आगे आकर बताऊंगा कि कितने मार्क्स इसके अंदर लेने हैं। उसके बाद में देखिए और एक चीज यह है कि जितने भी सेंटर्स है वहां पर आपके सीसीटीवी के अंदर एग्जामिनेशन हो रहे हैं। अपने पास भी आप है तो देखेंगे, जब क्लासेस वगैरह करेंगे तो अपने भी पूरी बिल्डिंग्स के अंदर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। इसी तरह से हर सेंटर के ऊपर ये लगे हुए हैं। तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत ईमानदारी से, बहुत जिस्ट के साथ, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़कर आगे बढ़ना है। अब आ जाइए कि आपको अगर अगली क्लास में प्रमोट होना है, अगली क्लास में जाना है, तो उसके लिए क्या चीज़ है। तो आपको 2 एग्जाम्स यहाँ पर होंगे, इंटरनल और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। इसमें से आपको सेपरेट पासिंग करना है। जिसमें भी पेपर्स हैं आपके, थ्योरी के अगर 4 पेपर है तो चारों पेपर थ्योरी के यूनिवर्सिटी के एग्जाम के सेपरेट पासिंग है। उसके इंटरनल जो एग्जाम्स है, कॉलेज असेसमेंट, वो सेपरेट पासिंग है और पूरे पेपर्स पास होना है। अगर पूरे पेपर्स पास नहीं होंगे तो आपको अगली क्लास के अंदर एडमिशन में डिफिकल्टी है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपने को एक रिलैक्सेशन दी है, पूरे पेपर पास नहीं हुए, कुछ पेपर रह गए तो कितने बाकी रह सकते हैं, 75% पेपर्स पास होना, तब जाकर आप नेक्स्ट आपकी क्लास के अंदर एडमिट होंगे 3rd सेमेस्टर में। तो यहाँ पर पास के लिए ऑल थ्योरी पेपर्स आपको देखना है, ऑल प्रैक्टिकल्स देखना है, और उसके बाद में आपको 75% अगर पेपर्स फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के मिलाकर, थ्योरी के, प्रैक्टिकल्स के मिलाकर 75% पेपर्स अगर पास होते हैं तो आपको 3rd सेमेस्टर के अंदर एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये तो हमने बता दिया कि 3rd सेमेस्टर में मिल जाएगा। 75% आपके पेपर पास हो गए, 75% तो आप अगले चले जाएंगे 3rd सेम के अंदर। अभी आपके पास जो बैक पेपर्स है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकेंड सेमेस्टर के जो पेपर्स बचे हुए हैं, जो फेल है या एब्सेंट है, इसको पास करने के लिए आपके पास 1 साल का टाइम है। यानी आप 4th सेमेस्टर कंप्लीट होने तक आपने वो कंप्लीट करना है। अगर फर्स्ट ईयर के पेपर्स आपके बैक रहेंगे तो उस वक्त फिर क्या हो जाएगा, आपको 3rd ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर अगर क्लियर है पूरे पेपर 100% तो आपको 3rd ईयर के अंदर यानी 5th सेम में एडमिशन मिलेगा। और अगर आप उसके अंदर एक पेपर भी अगर बैक है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। ऐसे अपने पास बहुत सारे बच्चे हैं, अभी है तो कुछ है तो बाहर आपको सुनने को मिलेगा कि अरे नहीं ऐसा होता है, मिल जाता है एडमिशन। आप उनकी बात पे ध्यान मत दीजिए। ये जो हमारा सिलेबस चेंज हो रहा है, अभी 3rd ईयर का जो सिलेबस है वो CBCS पैटर्न का है। हमारा जो अभी सिलेबस चल रहा है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से चल रहा है। तो ये जब
सेकेंड ईयर तक लागू हो गया है, नेक्स्ट ईयर या थर्ड ईयर को लागू होने वाला है। तो थर्ड ईयर का सिलेबस बदल जाएगा एनईपी के हिसाब से। जो बच्चे बैक रह गए फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, तो उनके लिए वो स्पेशल केस बोलकर है, तो उनको थर्ड ईयर में एडमिशन है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। वो इस साल के लिए थर्ड ईयर के लिए है, अगले साल के लिए नहीं है। इस साल जो थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं उनके लिए है कि अगर फर्स्ट ईयर का एक आधा पेपर बैक है तो वो थर्ड ईयर में ले सकते हैं, क्योंकि दो सिलेबस किसी भी कॉलेज में एट ए टाइम नहीं पढ़ाए जा सकते, इसलिए स्पेशल इसी साल के लिए है। तो हमारे टीचर्स भी आपको इस बारे में गाइड करेंगे कि थर्ड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर क्लियर है तभी आपको एडमिशन मिलेगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और जाइए मत, बैठ जाइए और इधर ध्यान दीजिए। देखिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है। आपको 40% मार्क्स लेना है। अगर आपका है तो 30 मार्क का है, 50 मार्क का टोटल पेपर है, तो 50 मार्क में से आपके 30 मार्क का यूनिवर्सिटी एग्जाम लेने वाले हैं और 20 मार्क जो रहेंगे 20 मार्क्स आउट ऑफ 50, यानी ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका इंटरनल असेसमेंट। दोनों को आपको सेपरेट सेपरेट पास करना है। यदि 30 मार्क का यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही तो उसमें 30 में से 12 मार्क लेना है। अगर आपको 30 में से 11 मार्क मिले, कितने मार्क कम है? 1 मार्क कम है। और इंटरनल के अंदर 20 में से टोटल पासिंग 50 में से 20 पे है, लेकिन आप फेल है। 31 मार्क 31 मार्क्स लेने के बाद भी आप फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि आपको 30 में से 12 मार्क लेना है, उधर आपको 20 में से 8 मार्क लेना है कम से कम। अगर नहीं होता है तो आप पास नहीं होंगे, तो यानी फर्स्ट क्लास से ज्यादा मार्क्स लेके फेल है, ये आप ध्यान में रखना है। तो ये आपका 40% मार्क्स इंटरनल के सेपरेट पासिंग है और साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम। यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करेगा, 2 तरह के एग्जाम कंडक्ट करेगा, एक थ्योरी के पेपर्स रहेंगे, दूसरा प्रैक्टिकल्स रहेंगे। तो थ्योरी में भी 2 ऑप्शंस है आपके पास, 2 चीजें हैं उसमें, बाइफर्केशंस है, इंटरनल यानी कॉलेज असेसमेंट, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। प्रैक्टिकल में भी इसी तरह से है। अब इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो इसमें आपके टेस्ट ट्यूटोरियल्स वगैरह ये चीजें रहेंगी, ये आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपको टाइम टू टाइम लेते रहेंगे। ये अभी मैंने आपको बताया कि टोटल मार्क्स 50 मार्क का पेपर है, 50 में से आपके 30 आपके इंटरनल के यूनिवर्सिटी एग्जाम के है और 20 मार्क्स आपके कॉलेज असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तो आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है। टेस्ट है, आपको 3 टेस्ट लेना है, उसके साथ साथ आपको मेजर टेस्ट एक रहेगा, उसके साथ साथ ट्यूटोरियल है, ग्रुप डिस्कशन है, सेमिनार है, ये सब मिलाकर आपको हो गए 15 मार्क्स, 20 में से 15 मार्क, यानी टेस्ट ट्यूटोरियल वगैरह सब के मिलाकर 20 में से 15 हो रहे। और 5 मार्क जो है स्पेशल आपके अटेंडेंस के हैं, 5 मार्क ये अटेंडेंस से है, यानी अगर आपकी अटेंडेंस 70% से लेस रहेगी तो आपको 0 मिलेगा। मैं अगला चार्ट बताने वाला हूं। तो आपको अटेंडेंस के भी मार्क्स हैं। ये देखिए, अगर आपके 75 से 79% के बीच में मार्क्स अटेंडेंस है तो आपको 5 में से 1 मार्क मिलेगा। 80 से 84 है 84, आपको 2 मार्क। इस तरह से तो आपको मार्क्स मिलेंगे अटेंडेंस के, तो तब जाकर आपको 20 हो जाएंगे। 15 टेस्ट ट्यूटोरियल्स के हो गए और 5 आपके अटेंडेंस के। ये यूनिवर्सिटी का स्कैन करके खास तौर से डालने का पर्पस ये है कि आपको ये लगेगा कि यहाँ पर कॉलेज की पॉलिसी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। अब एग्जाम के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, किसी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ उसके जो है तो आपके सवाल जवाब हमारे, इस लिहाज से कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर रखे हैं, वो सवाल आपके जवाब हमारे, इस लिहाज से आपको है तो कुछ सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारा होम सेंटर रहेगा, तो उसका जवाब है कि हमारा होम सेंटर
नहीं है। ठीक है, आपका सवाल होगा कि फिर अगर हमारा होम सेंटर नहीं है तो कहाँ पर रहेगा? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जहां पर भी है तो सेंटर रहेंगे, आपका वो सेंटर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आएगा कि अगर हम फेल हो गए तो हमारा रीचेकिंग का ऑप्शन खुला है कि नहीं, हम रीचेक करवा सकते हैं कि नहीं? तो आप रीचेक करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड द एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड बाय द कॉलेज। यानी होम एग्जाम अगर है तो रीचेकिंग रिहर्सल नहीं है। अगर आपका है तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, यूनिवर्सिटी अगर आपका सेंटर बना रही है, होम एग्जाम नहीं है, तो उस वक्त आपका यहाँ पर रिहर्सल मैकेनिज्म ये फंक्शन है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपको जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा आप नोट करके रखिए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्या करते हैं, फिर एक दफा रिजल्ट डिक्लेयर होता है और 8 दिन के बाद में आकर बोलते हैं कि सर ऐसा कैसा नहीं हो रहा, अपना कॉलेज है, आप हमारे को कॉपरेट नहीं कर रहे। तो कॉपरेट कैसा करेंगे? 3 दिन के अंदर जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जैसे आज हमारी 16 तारीख है, 16 तारीख को अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो आज का दिन छोड़ दीजिए, 17, 18, 19 वर्किंग डेज। अगर 19 की छुट्टी है तो 20 तारीख तक आपको रिड्रेसल का फॉर्म भरना है, सबमिट करना है। अगर 3 दिन में नहीं करेंगे तो उसके बाद में आपका चांस नहीं रहेगा, रिड्रेसल मैकेनिज्म में आपका इनपुट नहीं होगा। फिर अगला सवाल आपका रहेगा कि आपको तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, आरआर आ गया, अपसेट आ गया, तो आपने क्या करना है? तो आपने इमीडिएटली कॉलेज को कांटेक्ट करना है। अब रिड्रेसल के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है आप समझ लिए। रिड्रेसल के अंदर रिवैल्यूएशन जिसको हम बोलेंगे, तो उसका मैकेनिज्म ये होता है कि पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो आपने 3 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इसकी फीस होती है, सिस्टम है। आप आगे बोलेंगे कि सर आप भी आपने एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 31 मार्क्स है, 31 मार्क्स है ना, 20 मार्क्स आपके इंटरनल के है, 11 मार्क्स आपके थ्योरी के एग्जाम के, टोटल 31 हो गए। 1 मार्क की जरूरत है। आप आ जाएंगे और बोलेंगे कि सर हमारे तो 1 मार्क की जरूरत है, कैसा भी आधा मार्क भी पड़ा तो राउंड फिगर होकर 12 हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी एक सिस्टम है, हमारे टीचर से तो आपको बताएंगे कि इसके लिए भी एक सिस्टम है। अगर 30 मार्क का पेपर है तो आपको कम से कम 3 मार्क का चेंज आना, यानी आपके 11 के 14 हो सकते हैं, लेकिन 11 के 13 नहीं हो सकते। अगर 13 होंगे तो उन्हें वापस नो चेंज बोल के देगा। ठीक है, तो ये एक चीज होगी। अब इसके बाद में देखिए अगला जो मैकेनिज्म यूनिवर्सिटी में किस तरह से होता है, पेपर चेक होते हैं, रिड्रेसल में कैसा होता है। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में आपके टीचर ने चेक करके दिया, फिर वो आपके वहां से यूनिवर्सिटी में फॉर्म चला गया, फिर वहां पर जाने के बाद में यूएस का जो चेयरमैन होता है, जो सब्जेक्ट का चेयरमैन होता है, वो चेक करता है पेपर कि ये चेक करने के काबिल है कि नहीं है। ये सरासरी देखेगा, पूरा पढ़ के नहीं देखेगा। उसके समझ में आया कि कहां पर उन्होंने क्वेश्चन के लिए मार्क्स बढ़ा दिए टीचर ने, वो निकाल के पॉइंट देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये पेपर यहाँ पे मार्क्स बढ़ सकते हैं, बोलना उनका सही है, तो वो अगले बार चेक होने के लिए जाएंगे। अब वो जब चेक होगा तो वो सिर्फ जो यहाँ पर आपने मार्क्स बढ़ाए हुए हैं, टीचर्स ने रिकमेंड करे हुए हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन चेक नहीं होंगे, बल्कि आपका पेपर इस तरह से चेक होगा जैसे पहली दफा हो रहा है, शुरू से लेकर आखिर तक। उसमें कुछ क्वेश्चन जो गलत होंगे, मार्क्स ज्यादा पड़ गए होंगे, वो कम भी हो जाएंगे, और जहां पर पढ़ने के वहां बढ़ भी जाएंगे। दोनों चीजें होंगी उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको ये देखना है। इसलिए अगर आपके इसके अंदर मार्क्स बढ़ जाते हैं, ज्यादा मार्क्स बढ़ गए, तो फिर उसके बाद में मॉडरेशन होता है। मॉडरेशन होने के बाद में वो डिपार्टमेंट में जाएगा, उसके मार्कशीट वगैरह तैयार होगी और इस तरह से तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब इन चीजों के लिए अगर आपका रिग्रेसल में या आपका रिजल्ट के अंदर या एब्सेंट आ गया, मार्क्स उसके अंदर मिसिंग है, आरआर में आ गया, ऐसे किसी तरह की डिफिकल्टीज है, तो ये हमारे कॉलेज के जो कंसर्न पर्संस है, एक तो हमारे शेख तारिफ है MKCL, ये देखते हैं, ये वो आपको वहां से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर से आपके मार्क्स देखेंगे, आपका रिजल्ट शीट देखेंगे,
और क्या डिफिकल्टी है वो हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है। अगर ये बिजी रहे या पूछ रहा तो फिर आप उनसे हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। तो हमारे रऊफ खान जो है ये एनकेसीएल के देखते हैं और उसी के साथ इंचार्ज हेड भी हैं, हेड क्लर्क हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनका कांटेक्ट नंबर भी है। और हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर अशोक डांगे जो है वो यहाँ पर है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। ये आप उनसे कांटेक्ट करके आपके जो भी मसले हैं वो हल कीजिए। अगर इनसे मसले हल नहीं होते तो आप मेरे पास आइए और प्रिंसिपल के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारे 18 मिनट हो चुके हैं, अभी 2 मिनट बाकी है, ठीक है, 2 स्लाइड्स बाकी है। ये हमारा प्रोग्राम है, ये हम ये व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल रहे हैं। आज जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको अलग अलग चीजें बताई जा रही है अपने कॉलेज के बारे में, तो उसी तरह से कल आपके पास आप तमाम को 3 ग्रुप में डिवाइड करके अपने को दूसरे हर डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे। हर डिपार्टमेंट में वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, वहाँ पर क्या खास बात है, वहाँ के टीचर्स के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट के अचीवमेंट के बारे में, स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स के बारे में, जो स्टूडेंट्स हमारे से पास आउट हो गए उसकी इंफॉर्मेशन है, उनके पास की फैसिलिटीज है, ये तमाम की जानकारी वहाँ पर आपके कंसर्न हेड्स आपको वहाँ पर बताएंगे। वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स है वो तमाम का इंट्रोडक्शन भी देंगे, तमाम को तारुफ भी आपसे करवाएंगे। तो ये तमाम चीजें हमारे अगले 3 दिन में होने वाली है। और ये तो हमने ग्रुप बनाए हुए, आपके पास अटेंडेंस शीट है, उसके ऊपर लिखा है आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के जो आपके शीट्स है, आपको याद रखिए, वो हिसाब से आपको कल डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसके लिए अलग अलग कमेटी के जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उनके नाम और टीम उनके साथ दी भी है, आप उनसे कांटेक्ट करके। अब हो गए 19 मिनट है ना, अब हो गए आपके 20 मिनट। थैंक यू। शुक्रिया सर, आपने निहत जाने क्लास में अपने भर्ती पालन करते थे, बहुत सी चीजों की वजाहत की और बहुत चीजें ऐसी थी जो टीचरों के लिए भी वजाहत थी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।